अगर आपके सामने मौत खड़ी हो, अगर हर तरफ अंधकार हो, अगर पूरी दुनिया आपको छोड़ दे, तब क्या आप विश्वास को थामे रखेंगे? रोम का खूनी अखाड़ा, भूखे शेरों की दहाड़ और एक ऐसा विश्वास जिसे कोई तोड़ नहीं सका। आज आप एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके विश्वास को नया जीवन देगी। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक ऐसा सत्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रोम की 3री शताब्दी थी। उस पर क्रूर सम्राट डेसिस का शासन था। मसीह के लिए समय कठिन था। उन्हें यहूदी और रोमी देवताओं की पूजा न करने के कारण देशद्रोही ठहराया जाता था। इसी समय आंद्रयास नामक एक युवा मसीह प्रचारक रोम के गुप्त गिरजाघर में आश्रय लिए हुए था। वह जानता था कि रोमी सैनिक कभी भी यहां आ सकते हैं, पर उसकी आत्मा में कोई भय न था। एक दिन अचानक बाहर घोड़ों की आवाज सुनाई दी। सैनिकों के भारी बूट की धमक से धरती कांप उठी। गिरजाघर के अंदर बैठे मसीहों के चेहरों पर भय उभर आया। उसमें से किसी ने कहा, क्या हमें भागना चाहिए? आंद्रआस ने गहरी सांस ली, फिर दृढ़ता से कहा, हम भाग नहीं सकते, परमेश्वर हमारे साथ है। तभी सैनिकों ने दरवाजा पर आकर दस्तक देने लगे। अचानक दरवाजा टूटकर खुला और रोमी सैनिक अंदर घुस आए। एक सैनिक ऊंचे स्वर में बोला, यहां कौन कौन मसीह है? उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। फिर सैनिक बोला, यदि तुमने सच नहीं बताया तो हम सबको मार देंगे। तभी आंद्र ने कदम आगे बढ़ बया। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। उसने शांति से कहा, हम मसीह हैं, हम सिर्फ अपने प्रभु की आराधना करते हैं। यह सुनकर सैनिक हंसे और बोले, तो चलो, तुम्हें हमारे सम्राट के सामने ले चलते हैं, देखते हैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाता है या नहीं। सैनिक ने आंद्रयास को पकड़कर रोम के कारागृह में लोहे की जंजीरों में जकड़ कर रखा। उसके चारों ओर अंधकार था, पर उसका हृदय उजाले से भरा था। उसको कोई भय नहीं। उसको परमेश्वर पर पूरा भरोसा था कि परमेश्वर उसे बचाएंगे। उसके साथ लीडिया एक रोमी महिला थी जिसने हाल ही में यीशु को अपना मुक्तिदाता माना था। लीडिया ने कांपते स्वर में पूछा, क्या हमें मार दिया जाएगा? यह सुनकर आंद्रयास मुस्कुराया और बोला, मेरी आत्मा और मेरे शब्द जिन्हें मैं तेरे मुख में रख रहा हूं, तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु हमारे साथ साथ है। लीडिया ने उसकी आंखों में झांका, जहां भय का नामो निशान ना था। तभी द्वार खुला और एक रोमी अधिकारी अंदर आया। वह बोला, कल सुबह तुम दोनों को एम्फीथिएटर में ले जाया जाएगा। सम्राट चाहते हैं कि तुम या तो अपने विश्वास का त्याग करो या फिर मौत को गले लगाओ। लीडिया घबराकर बोली, पर मैं डरती हूं आंद्र। यास ने धीरे से उसका हाथ थाम हुए बोला, डरो प्रभु, हमें कभी नहीं। त्याग रोम का विशाल कोलोसियम खचाखच भरा था। सम्राट के सिंहासन के ठीक सामने आंद्रआस और लीडिया को एक पिंजरे में रखा गया। चारों ओर भीड़ शोर मचा रही थी। मसीहों को मारो सम्राट, डेसिस खड़े हुए। यदि तुम अपने यीशु को छोड़कर हमारे देवताओं को पूजो तो हम तुम्हें जीवन दान देंगे। यह सुनकर आंद्रयास ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हम केवल एकमात्र परमेश्वर की उपासना करते हैं। हम उसकी उपासना नहीं कर सकते जिसे हमने ही बनाया हो। यह सुनते ही सम्राट ने क्रोधित होकर इशारा किया, विशाल द्वार खोलो। विशाल द्वार खुला और भूखे शेर घोड़ा हुए बाहर निकले। लीडिया की सांस अटक गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसको अंदर ही अंदर वह घबरा गई। उसने कांपते हुए पूछा, क्या प्रभु हमें सचमुच नहीं छोड़ेंगे? आंद्रयास ने शांत स्वर में कहा, इब्रानियों 13 अध्याय 5 में प्रभु ने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्याग। शेर उनके करीब आ रहे थे, लेकिन तभी यह क्या हुआ? भीड़ अचानक शांत हो गई। शेर जो पहले क्रूरता से गुर्रा रहे थे, अब आंद्रयास और लीडिया के चारों ओर चक्कर काट रहे थे, पर उन्होंने हमला नहीं किया। कुछ ही क्षणों में शेरों ने अपना सिर झुका लिया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के आगे नतमस्तक हो। यह सब देखकर भीड़ स्तब्ध रह गई। सम्राट ने घबराकर आदेश दिया, इन्हें मार डालो, लेकिन सैनिक भी आगे नहीं बढ़े। एक सैनिक बोला, हम इन्हें नहीं मार सकते। सम्राट, कोई दैवीय शक्ति इन्हें बचा रही है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग फुसफुसाना लगे, शायद उनका यीशु सच में जीवित है। यह सब देखकर सम्राट ने घबराकर उसी रात आंद्रआस और लीडिया को कारागार से मुक्त कर दिया गया। सम्राट डेसिस की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। कई लोग जो उस दिन कोलोसियम में थे, वे गुप्त रूप से मसीह बन गए। वह भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और वह भी जान गए यीशु जीवित है और यीशु के पीछे चलने वाले बन गए। आंद्री और लीडिया ने अपना शेष जीवन प्रभु के प्रेम और वचन को प्रचारित करने में बिताया।
उन्होंने सिखाया कि चाहे कैसी भी विपत्ति आए, चाहे कितने भी शेर गुर्राए, प्रभु अपने वचन के प्रति सच्चे हैं और वह कहते हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्याग। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। अगर आप भी इस संदेश से प्रेरित हुए हैं तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और प्रभु के प्रेम को आगे बढ़ाएं। क्या आपने इस कहानी में परमेश्वर की शक्ति को महसूस किया? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें ताकि हर कोई जाने कि परमेश्वर हमें कभी नहीं त्याग दे।